नमस्कार दोस्तों, विज़न ऑफ इनर पीस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ज़ीरो यानी कि शून्य के बारे में। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है लोग शून्य को अपनाना नहीं चाहते। अक्सर शून्य का प्रयोग यानी कि ज़ीरो का प्रयोग आलोचना करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही किया जाता है। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं लगती, तो हम अपनी तरफ से उसे ज़ीरो रेटिंग दे देते हैं। कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी अच्छी नहीं लगी, उसे ज़ीरो रेटिंग दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि ज़ीरो को हमेशा नेगेटिविटी के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जबकि ज़ीरो तो बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी राय भी ज़ीरो के प्रति बदल जाएगी। दोस्तों, ज़ीरो की जो सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है वो ये है कि ज़ीरो न प्लस में है न माइनस में है। ये प्लस और माइनस के एक बीच की अवस्था है। अगर इसे किसी भी संख्या के आगे लगा दिया जाए तो उस संख्या की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहती है। और अगर इसी ज़ीरो को किसी संख्या के पीछे लगा दिया जाए तो यही ज़ीरो उस संख्या की वैल्यू को कई गुना बढ़ाने का दम रखती है। यही ज़ीरो एक को 10, 100, 1000, लाख, करोड़ और कई करोड़ बनाने का दम रखती है। तो दोस्तों, ज़ीरो की इसी क्वालिटी को हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आज अपने अपने कर्मों के दम पर अपनी लाइफ में हम किसी भी इंसान से, अपने किसी मित्र संबंधी, अपने किसी रिश्तेदार से आगे हैं, किसी भी रूप में, बेशक वो आर्थिक रूप में हो, बेशक वो सामाजिक रूप में हो, या अपने कार्यस्थल पर हम किसी से अपनी पोस्ट में आगे हैं, अपने ओहदों में आगे हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आगे होने से उस इंसान की वैल्यू बिल्कुल भी कम ना हो, वो कभी इनसिक्योर फील ना करे, वो कभी असुरक्षित महसूस ना करे। और यदि हम किसी के पीछे खड़े हो जाएं, किसी के साथ खड़े हो जाएं, किसी की सपोर्ट में खड़े हो जाएं, तो उस इंसान की वैल्यू कई गुना बढ़ जाए। ऐसी हमारी पर्सनैलिटी, ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ज़ीरो कितनी बड़ी बात हमें सिखाती है। इसी तरह दोस्तों, जो ज़ीरो की सबसे इम्पॉर्टेंट या मैं सबसे मेन क्वालिटी की बात करूं, वो ये है कि दोस्तों, जितना हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए काम करना ज़रूरी है, उतना ही आराम करना भी ज़रूरी है। और ज़ीरो हमें सिखाती है कि आखिर आराम करना कैसे है। अब हम सब लोग तो यही सोचेंगे कि भाई मैं तो अपने शरीर को पूरा आराम देता हूँ। कोई कहेगा मैं तो 8 घंटे की हेल्दी नींद लेता हूँ, कोई कहेगा मैं 6 घंटे सोता हूँ, भाई मैं तो अपने शरीर को पूरा आराम देता हूँ। दोस्तों, ठीक है, आप 8 घंटे या 6 घंटे की नींद लेते हैं, वो नींद सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर को ही आराम देती है। कभी आपने अपने माइंड को आराम देने की सोची है? क्योंकि जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय भी आपका माइंड जो है वो काम कर रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय भी काम कर रहा होता है। जो भी सपने आप सोते हुए देखते हैं, जिन भी विजुअलाइजेशंस को आप उस टाइम देखते हैं, वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। यानी कि हमारा जो माइंड है वो तब भी काम कर रहा होता है जब हम सोए होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो माइंड है वो 24/7 काम में ही लगा रहता है और कभी आराम करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड का जो रेस्ट है, जो माइंड का आराम है, वो सिर्फ और सिर्फ शून्य की अवस्था में जाकर ही हो सकता है। अब ये शून्य की अवस्था क्या है? दोस्तों, अक्सर आपने फील किया होगा कि माइंड में, हमारे मन में हमेशा विचारों की एक श्रृंखला चलती रहती है। चाहे हम सोए हुए हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। ये विचार कभी रुकते नहीं हैं। इन्हीं विचारों को रोकना ही शून्य की अवस्था में पहुंचना है। और
इमेजिन करके देखिए कि जिस दिन आपके माइंड में ये विचारों की श्रृंखला कुछ समय के लिए भी रुक गई, तो आप कितना कंफर्टेबल, कितना सहज, कितना आरामदायक आप महसूस करेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि आदिकाल से जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, वो इस अवस्था की इम्पोर्टेंस को बताते आए हैं। क्योंकि जो लोग आध्यात्मिकता का शौक रखते हैं या जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो साधना में विश्वास रखते हैं, उनकी असली यात्रा शून्य की अवस्था में पहुंचने के बाद शुरू होती है। उन्हें पहले शून्य की अवस्था में पहुंचना होता है और इसके बाद फिर उनकी जो है असली यात्रा शुरू होती है। आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, वो भी मेडिटेशन के ज़रिए हमें शून्य की अवस्था में पहुंचाने की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि शून्य की अवस्था में पहुंचे बिना हम कभी भी अपने माइंड को आराम, रिलैक्स नहीं दे सकते। और दोस्तों, ये अवस्था इतनी आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुत लंबी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जिस दिन उस प्रैक्टिस को करते करते हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, और अगर कुछ सेकंड्स भी, जी हाँ, कुछ सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, मिनटों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी हम उस अवस्था में टिकते हैं, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर हम अपने विचारों को रोक पाते हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस समय हम कितना आरामदायक महसूस करेंगे। वो जो उस समय हमें प्रेम की अनुभूति होगी, या वो उस समय जो हमें आराम मिलेगा हमारे माइंड को, वो अनएक्सप्लेनेबल है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, देखिए ज़ीरो कितने काम की चीज़ है, और आज तक हम इसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दृष्टि से ही देखते आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय भी ज़ीरो के प्रति बदल गई होगी, और हम भी कोशिश करेंगे कि ज़ीरो की इन क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।